अनंत जीवन क्या है? कुछ बोलेंगे भी ऐसे रहेंगे। क्या बोलते हैं अनंत जीवन? आप लोग विश्वासी, आप लोग विश्वासी हो, आप लोगों को अनंत जीवन के बारे में पता होना चाहिए। हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, कभी खत्म न होने वाला जीवन। अनंत जीवन, जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। पकड़े रहो ना। मत्ती यूहन्ना का 6वां अध्याय 53 वचन पढ़िए, 6:53। मनुष्य के अंदर यह लाइट कम है या मेरे को चश्मा की जरूरत? तो सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। वाह, क्या है अनंत जीवन? जब तक उसके पुत्र के लहू और मांस नहीं खाएंगे तब तक अनंत जीवन नहीं है। खाने का क्या मतलब है? सचमुच मांस काट के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, यीशु मसीह का देह यानी कि जो उसने बलिदान हुआ, उसकी देह को जो बलि किया गया और उसका पवित्र लहू जो बहाए गए। ओके, मनुष्य के अंदर यह जीवन प्राकृतिक रूप से नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर ये जीवन नहीं है। जब तक हम यीशु का लहू और मांस ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक ये जीवन नहीं है आपके पास। आपको क्या लगता है? हम लोग 5-6 लोग यहाँ पर 15 लोग परमेश्वर की आराधना करते और बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग सबके सब मैं गारंटी देता हूँ, बाइबल, पवित्र बाइबल गारंटी देता है कि अगर यीशु पर विश्वास नहीं करते तो वो डायरेक्टली नरक जाएंगे। उनका जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। परंतु आप लोग जो 15 लोग, यही 15 लोग जो यीशु पर विश्वास करते, यही मूल्यवान जीवन को ग्रहण करते हैं। शुरुआती कलीसिया साथ मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, सीखते थे, प्रेरितों से, प्रेरित लोगों से सीखते थे, संगति करते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, क्योंकि अनंत जीवन का मूल्य को समझते हुए। तुम में जीवन नहीं है मतलब हर एक इंसान जो यीशु का मांस और लहू के भागीदार नहीं है या सहभागी नहीं है, तो उनके पास अनंत जीवन नहीं है। प्राकृतिक जीवन में है वो लोग, और उसमें वो जीवन नहीं है। हमारे पास बोल देना कि एक छोटा सा, मेरे अंदर जीवात्मा था, मैं आदम से पैदा हुआ हूँ और मेरे माता पिता के द्वारा मैं इस संसार में आया हूँ, और मेरे अंदर एक जीवन है और मैं जीवात्मा हूँ। पर परमात्मा का प्रेरणा जब तक मुझ पर नहीं चमकेगा, तब तक ये जीवात्मा पाप में ही रहेगा, प्राकृतिक ही रहेगा, भौतिक ही रहेगा, और ये भौतिक में एक दिन मिट जाएगा। समझ रहे? जानते हैं लूका के किताब 16 अध्याय में धनवान व्यक्ति जो मखमल के बिस्तर पे रहता था, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमता था, उसके डेवड़ी में एक लाजर बल के व्यक्ति था। अनंत जीवन उस लाजर जो झूठन, अमीर आदमी का झूठन खाता था और कूड़ेदान के पास उसके छोड़ा जाता था, और वो रोज जाता था, वो अमीर आदमी देखता था उसे, और वो अमीर आदमी भी उसे देखता था। दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई, और एक स्वर्ग में है, एक नरक में तड़प रहा। अमीर आदमी नरक में तड़प रहा और वो स्वर्ग में आनंद के साथ पिता की गोद में। अद्भुत कहानी। अनंत जीवन साधारण जीवन नहीं, मूल्यवान जीवन है। यूहन्ना का 14:6, मसीह अपने तत्व में जीवन में हूँ। यीशु मसीह अपनी तत्व में कहा मैं जीवन हूँ ना, 14 और वचन 6 में। मैं, यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ और सत्य मैं ही हूँ। करेक्ट? अद्भुत है। 17:3 में कहता परमेश्वर का ज्ञान मसीह में, परमेश्वर का ज्ञान मसीह में, यह उसका अर्थ है, यह जीवन अनंत है।
यीशु मसीह में सब ज्ञान है, सब ज्ञान। आप जितने मांजोगे मतलब क्या बोलते हैं, घिसोगे, उतनी चमक आएगी। बाइबल मांजने का मतलब है रोज पढ़ना, समय देना, परमेश्वर निकालना। मेरे शरीर नहीं कहेगा, मेरे मन नहीं कहेगा, मेरे प्राण नहीं चाहेगा, पर मुझे आत्मा की सुनना है, मुझे आत्मा की सुनना है। जब मैं आत्मा की सुनूंगा तभी मैं परमेश्वर के अनंत जीवन को समझ पाऊंगा। आज हम लोग विश्वासी है। अनंत जीवन का मतलब क्या नहीं मालूम। अनंत जीवन का मतलब ये जीवन जो नाश, ये जीवन जो मैं कभी हासिल नहीं कर सकता, मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान और उसके जीवन पुनरुत्थान होने के वजह से मुझे मिला। ऐसे वैसे नहीं है। यीशु मसीह अपना शरीर दे दिया, यीशु मसीह अपना लहू दे दिया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। और उसी के पास वो जीवन है, वो किसी को ऐसे नहीं दे देता, उसी को देता है जो उसके शरीर और लहू के भागी होते, मतलब संगति में आते हैं, अपनी पापों को मान लेते हैं। विश्वास से मसीह में पाया जाता है, विश्वास से मसीह में पाया जाता है। यूहन्ना 3:36 पढ़िए, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। अद्भुत है, अद्भुत है। 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओके, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा परमेश्वर का क्रोध उनमें और एक दिन नाश होंगे। आज कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग आज नष्ट हो रहे हैं, जगह जगह पे लड़ाई, अकाल, बहुत सारी बीमारियां, तमाम चीज़ें आने वाले हैं। आप लोग एकदम खतरनाक की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग दुनिया खतरनाक की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे भुखमरी, धीरे धीरे बीमारी, धीरे धीरे लड़ाई, जाति धर्म तमाम चीज़ें आने वाला है। अगर इंसानों में लड़ाई कम होएगा तो बीमारी आएगी, भूकंप होगा, बारिश होंगे और कई सारी चीज़ें आएगा। तो इसीलिए पकड़े रहो परमेश्वर। मालूम है कभी ओले गिरेगा फसल का जस्ट समय पर, ऐसे ओले गिरेंगे, एक दो ओले नहीं, जानवरों को भी मार देंगे। समझ रहे, ऐसे होगा। ऐसे भूकंप नहीं, रोज झटका दे रहे, रोज झटका दे रहे, अचानक पूरा पलट दिया, पूरा के पूरा शहर गायब हो गया। ऐसा आने वाले समय में होगा। समझ रहे, इसीलिए परमेश्वर की भय रखो, परमेश्वर की आज्ञा पालन करो, परमेश्वर के जीवन को पकड़े रहो। विश्वास से मसीह में पाया जाता है ना, जिसके पास पुत्र है अनंत जीवन उसके पास। अद्भुत है। 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया ना, ग्रहण कर लिया, वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुशी होना चाहिए, मृत्यु से पार होकर हम लोग जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप में जीवन है, हम अनंत जीवन में है। मृत्यु खत्म, कुचल डालो उसको। तेरा हम पर हुकूमत नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। ओके, और एक 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, यीशु मसीह के जो सिद्धांत और उद्देश्य में चलता है, अनंत जीवन उसमें, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
मसीह अपनी सामर्थ के साथ हमारे अंदर वास करता है और रहता है। सोचिए, उस औरत के बारे में सोचिए जो पापी नहीं थी, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का करुणा दया उस पर दिया, और थोड़ी समय में देखते हैं हम वो प्रचार कर रहे हैं अद्भुत तरीके से ना। आखिरी में एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:14, पहला यूहन्ना 3:14, फिर हम लोग बंद करते हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। ओके, भाइयों से प्रेम रखो, क्योंकि हम जानते हैं जीवन, यह जीवन अपने समान जीवन उत्पन्न करता है। जब हम आपस में प्रेम रखते, हम एक दूसरे को जीवन प्रदान करते हैं और अनंत जीवन में बढ़ाते हैं। और दूसरी बात कहता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्यार करते हैं। समझ रहे? आपस में प्यार करते हैं, आपस में मेल मिलाप रखते हैं, आपस में ये सब चीज़ें जब करते हैं, हाँ, कभी भी किसी विश्वासी का विरोध में काम मत करो। अगर आप करते हो तो तुरंत जाकर क्षमा मांग लो, क्योंकि परमेश्वर अभी धड़कते हुए आग के समान आने वाला और आ रहा है। इसीलिए हमें लापरवाही ना करते हुए आपस में प्रेम रखें, परमेश्वर के उद्देश्य में, परमेश्वर की योजना में बढ़े। सांसारिक चीज़ों ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके जीवन में लाएगा। हम लोग जिन चीज़ों को ढूंढते वो नासवान है, परमेश्वर अविनाशी चीज़ें लाएगा जो कभी नाश। जानते हैं मैं क्या लेकर जाने वाला, इस यहाँ से अनंत जीवन लेकर जाने वाला हूँ, परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम लेकर जाने वाला हूँ। प्रभु परमेश्वर के पास खड़े होने का मेरे पास योग्य है, क्योंकि मैं धरती पर रहते हुए धन संपत्ति, घर द्वार, फैमिली, तमाम चीज़ों को मैं परमेश्वर से कम मानता हूँ। और परमेश्वर एक दिन कहेगा, शाबाश मेरे विश्वासयोग्य दास, आ जाओ, आ जाओ, ये देखो जीवन का जल की वृक्ष, जीवन का जल की नदियाँ, जाओ कूदो डूबो, फल तोड़ के खाओ। नहीं, अद्भुत होएगा वो सीन, वो समय अद्भुत होगा। अनंत जीवन को पकड़े रहो। अनंत जीवन कहाँ है? यीशु में। यीशु की भागीदार होगी। पुरानी कलीसियाएं हमेशा संगति करना, रोटी तोड़ना, शिक्षा प्राप्त करना, प्रार्थना करना, प्रेम रखना आपस में, लवलीन एकदम जागरूक थी। और शहर में जागरूक आएगा तब जब विश्वासी आपस में एकजुट होंगे, एकता में रहेंगे, अनंत जीवन के लिए प्रयास करते रहेंगे, परमेश्वर की उद्देश्य को जानने के लिए प्रयास करें। आमीन। आइए प्रार्थना कर। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। इस घर के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए, कलीसिया परिवारों के लिए पिता, तेरे सिद्धांतों में, तेरे अनुग्रह में, तेरे उद्देश्य में और तेरी अद्भुत योजना में अगुवाई करते। धन्यवाद देते आपकी वचन हमें सिखाता है, समझाता है, तोड़ता है, गिराता है, उठाता है, बनाता है, सिखाता है, सोच विचार करने पर मदद करता है। तेरी पवित्र आत्मा हमें वास करता है, हमें समझ प्रदान करता है, तेरी गहराई को समझने में, तेरे मिठास को लाने में, बुराई से दूर रखने में, भलाई में बढ़ने में, बुद्धिमत्ता को ग्रहण करने में हमें मदद करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को, छुओ और तेरे अनुग्रह में अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।